जोर जोर से गाना भी गा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कोई भी जज नहीं करेगा, सबसे बड़ी बात। अभी अपना मेरा इंट्रोडक्शन है। हाँ जी, क्वेश्चन अपने लाने हैं या वहीं पे होंगे अवेलेबल? जी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बिल्कुल काउंटलेस। आप जितने मर्जी वहाँ पर आके घेर सकते हैं, जितने मर्जी। और अगर आप किसी को लाकर वहाँ पीटना चाहते हैं तो वो भी अलाउड है। भाई भड़ास तो किसी के ऊपर भी हो सकती है ना। अब दूसरी बात आती है, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन ये दे चुकी है तो मैं ज़्यादा आप लोगों का दिमाग नहीं खाऊंगी इस मामले में। मैं बात करूंगी वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जिसके लिए आज हमें बुलाया गया है। अभी मैं जब यहाँ आने का मुझे इनविटेशन मिला तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से डिस्कस किया कि यार क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, मुझे समझ नहीं आ रहा। बहुत सारी स्पीच मैंने सुनी, बहुत सारे लोगों की स्पीच सुनी, कल भी एक प्रोग्राम था वो भी सुना। मैं किसी को कमेंट नहीं कर रही हूँ, मगर ज़्यादातर बातें हुई नारी शोषण को लेकर और गृहिणी को लेकर। गृहिणी की व्यथाएं बहुत बोली गई कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मुझे वैल्यू नहीं मिलती, मेरे साथ यही नहीं होता। पर आप मुझे एक बात बताओ, किसी ने वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो, नारी सशक्तिकरण कैसे हो, इस बारे में बात क्यों नहीं करी? क्या हम में से किसी ने भी ये क्यों नहीं हो पाता कई मामलों में, इसके बारे में चर्चा की नहीं की? कमियां कहाँ पर आ रही है, इसके बारे में बात ही नहीं हुई। जब भी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या हम इस चीज़ को नकार सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट में मेल्स का भी हाथ होता है? आज अगर मैं अपने फील्ड में सक्सेसफुल हूँ और इतने सालों से काम कर पा रही हूँ तो उसके पीछे एक पुरुष भी है, एक मेल भी है, जो सुबह उठ के मुझे चाय पिलाता है कि मैं अपने काम पे टाइम पर जा सकूं। तो इसमें हम पुरुष की महत्वता को भी नकार नहीं सकते, है ना। दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट में अगर कमी आती है तो वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से है। हमें काम करना है पहले तो अपने ऊपर, यानी कि वुमेन के ऊपर, ठीक है। हम अभी एक कहावत कह लीजिए कि है, आओ बहन चुगली करें। यूं क्यों नहीं कहा जाता आओ भाई चुगली करें? क्योंकि आदमी ये सब काम करते ही नहीं। वो देखिए पीछे उनकी गर्दन भी हिल रही है, नहीं हम नहीं करते। तो प्रॉब्लम हम लोगों में है, स्त्रियों में है। जैसा कि अभी मानवी जी ने भी कहा कि हम फीमेल्स को अपना माइंडसेट ऐसा बनाना चाहिए कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के उसे उठाएं, उसे हम खींचें कि चल मैं तेरे साथ हूँ, हम उसे पावर दें। यहाँ बैठी लेडीज या जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अभी मेरी बेटी वीडियो डालेगी सोशल साइट पे, वो मुझे एक बार आंखों में आंखें डाल के बोल दें कि कितनी वुमेन को उठाने के लिए आपने किया होगा। बहुत रेयर, कोई मुझे लगता है शायद 10% फीमेल्स हैं जो दूसरी लेडी को लीक से हटकर काम करते हुए देखती हैं और उसे उठाती हैं। वो क्या करती हैं, अगर कहीं पे कुछ डाल दिया सोशल साइट पे, कहीं से पता चला, वो स्क्रीनशॉट लेके अपनी 4 सहेलियों को जरूर दिखाएंगी, मगर उस लेडी की तारीफ नहीं करेंगी कि हाँ भाई तूने कुछ अच्छा किया है, तूने कुछ अलग किया है, मैं तेरे को अप्रिशिएट करती हूँ, या मैं तेरे को फॉलो करती हूँ, या मैं तेरे इस बात की, तेरे इस गट्स की तारीफ करती हूँ। कितनी लेडीज हैं ऐसी? मेल एक बार के लिए आपकी कोई पोस्ट देखेगा ना, वो लाइक कमेंट भी कर देगा, पर फीमेल कभी वो नहीं करेगी आपकी सक्सेस में कोई भी योगदान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कभी तारीफ ही नहीं करेगी। तो सबसे पहले हमें काम करनी है अपने ऊपर, फीमेल्स के ऊपर, कि हम कितना आगे बढ़कर किसी लेडी जो कि लीक से हटकर काम कर रही है, चाहे मानवी जी है, मैं हूँ, यहाँ पे और भी स्पीकर हैं जो सब लोग शायद कुछ अलग कर रहे हैं, उनको उठाने के लिए कितने लोगों का सपोर्ट आता है, कितनी फीमेल्स का स्पेशली सपोर्ट आता है, ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ कि जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमें शुरू से ही उनका भी माइंडसेट, उनका नॉलेज भी, उनकी एजुकेशन भी इस तरह से करनी चाहिए कि जब वो कल अपना घर बसाना चाहें तो वो एक अच्छे इंसान को ढूंढें, एक पॉजिटिव इंसान को ढूंढें। वो ये ना देखें कि इसके पास आईफोन कौन से मॉडल का है और गाड़ी कौन से मॉडल की है। हमें अपने बच्चों को शुरू से अपब्रिंगिंग वो देनी पड़ेगी, और साथ ही साथ जिनके बेटे हैं उनको अपने बेटों को भी ये सोच देनी पड़ेगी कि वो दुनिया की हर स्त्री को अपनी माँ की या अपनी बहन की नज़र से इज्जत के साथ देखें, क्योंकि एक वाइफ आपका पैसा नहीं मांगती, एक वाइफ आपसे रिस्पेक्ट मांगती है। अगर आपने वो दे दिया और उसको उड़ने के लिए पंख दे दिए, उसको एक फ्री लाइफ दे दी, तो वो देखिए क्या से क्या करके दिखा सकती है। लास्ट में एक लाइन और कहना चाहूंगी, ओ स्त्री अपने जीवन की नायिका बनो, शिकार नहीं।
तो दैट्स इट। अगर इसके बाद आप लोग मेरे काम के बारे में या मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। वेरी नाइस। ठीक तो आप मेडिटेशन करवाते जी, भी मैं हैं? मेडिटेशन कराती हूँ। वंस इन अ मंथ में बड़ा कैंप भी करती हूँ। कभी अगर ज़्यादा लोग होते हैं तो बाहर करती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ तो 20-22 लोग आ पाते हैं, इससे ज़्यादा लोग आ नहीं पाते। बट कुछ कुछ जगह ऐसी ही है, इसी कॉन्सेप्ट पर है। मगर यहाँ पर क्या है कि आप लोग आइए, बैठिए। आपको मेरे यहाँ भी बहुत, उस भड़ास सेंटर में भी बहुत से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अपनी बातें घर में नहीं कह पाते। आप खुद आके भी उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं। आप बैठ सकते हो उनके साथ बातें करने। वो अपनी भड़ास यानी अपने मन का जो रिलीज करना है वो। जी हाँ मैडम, ये बताइए, जी जैसे भड़ास निकली जी है ना, सब इकट्ठी होते हैं, हम लोग फ्रेंड्स होते हैं, जी और उसके बाद बड़ा मजा आता है, हाँ जी सबकी खूब भड़ास निकली है ना, पर एंजॉय करते हैं। पर उसमें से हमने अप्रिशिएट करने के लिए कितने बंदे चुने, हाँ जी। क्रिटिसाइज के ज़्यादा चुने, क्रिटिसाइज के लिए ज़्यादा है ना। जी तो ये क्रिटिसिज्म कितने हाई लेवल तक पहुंचा के लेडीज़ अपना नुकसान अपने आप करती हैं, बहुत अच्छी भी, हाँ बहुत है ना। तो इसका सॉल्यूशन लेडीज़ पे है, हम्म, पर वो निकाल नहीं पाती हैं। क्यों? 5 स्टार होटल में जाते हैं, किटी पार्टी होती है, छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं, जी बैठ के ननद की, सास की खूब चर्चा हुई, हाँ जी उस बच्चे के कान में सब गई। जी ऐसा नहीं है कि उसने अडॉप्ट, बच्चे ने कुछ नहीं किया वहाँ से। सब हमने कितना खर्च किया क्रिटिसिज्म करने के लिए। हाँ जी इससे तो अच्छा था कि 5 स्टार में ना करके जैसे कि बेकार जगह बैठे। सही तो में। हाँ, तो उस सब का क्या सॉल्यूशन, हम पढ़े लिखे निकालते हैं, जी। कल्चर्ड निकालते हैं, बहुत हेल्दी वेल्दी लोग निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं? मेरे ख्याल से तो परसेंटेज उन लोगों की ज़्यादा है निकालने में जो बिल्कुल लेबर क्लास है, जी जो अपनी मेहनत से उठना चाहते जी। हैं, वो अच्छा निकालते हैं हमारी बनस्पत। हाँ तो वो लोग कैसे बदलें जो 5 स्टार में बैठ के ये करते हैं। यही बात मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले ज़रूरत है अपने अंदर बदलाव लाने की। भड़ास सेंटर से मतलब है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। भड़ास का मतलब ये नहीं कि हमें किसी की बुराइयां ही करनी है या किसी के बारे में बातें करनी है। समटाइम्स हम अपनी लाइफ में कुछ अप डाउन्स देखते हैं जिसकी वजह से भी हमारे अंदर बहुत कुछ ऐसा इकट्ठा हो जाता है जो कि हम बोल नहीं पाते। सपोज कोई मेल है, वो अपने ऑफिस गया, बॉस ने डांट दिया, वो अपने नीचे वाले को डांट सकता है मगर अपने बॉस को जवाब नहीं दे सकता। तो कहीं ना कहीं वो अंदर एक ब्लॉकेज आ गया। अगर हम ये नहीं निकालेंगे किसी के आगे, और क्योंकि वो घर आके घर वालों को परेशान नहीं करना चाहता, एक मेल नेचर है, तो वो क्या करेगा, अभी वो अंदर अंदर दबाता जा रहा है। अगले दिन फिर कुछ हुआ, 10 दिन बाद फिर कुछ हुआ, वो कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक करके, और इसीलिए ज़्यादातर मेल जो है वो हार्ट अटैक से उनको प्रॉब्लम रहता है, हार्ट अटैक का। तो इस वजह से निकालना बहुत ज़रूरी है। अभी अभी अपने एनर्जीज को, अपने दिल को, अपने अंतर मन को हम अगर एक प्लास्टिक बैग की तरह लें और हम उसमें ठूसते जाए तो एक दिन तो वो फटेगा ना, तो उसको निकालना भी तो जरूरी है। तो भड़ास इज अ टॉक्सिन ऑफ सोल, आपकी आत्मा का कूड़ा है। आप अगर उसे नहीं निकालेंगे तो आप उस आत्मा की सफाई नहीं कर पाएंगे, आप हेल्दी नहीं हो पाएंगे, आप अच्छे विचार अपने मन में नहीं ला पाएंगे। और फिर जब ये सब नहीं होगा तो ऑब्वियसली आपकी ग्रोथ तो जा ही रही है। अब बुराइयां करनी है, आपको भड़ास निकालनी है। आप फीमेल्स कितना अपने बच्चों के आगे निकाल पाती हैं, फिर ज़्यादा गुस्सा आता है तो बच्चों को कूट देती हैं। तो भैया बच्चों मत कूटो, वहाँ आके कुशन कूट लो आप लोग। एटलीस्ट आपके बच्चे पे तो गलत असर नहीं आ रहा है ना। तो ये बेसिकली उस सेंटर का पर्पस ये है कि आप अकेले बैठो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, सहेली से बात करते हैं या किसी को बता ना दे, मेरा ये पर्सनल इशू है, बता ना दे, तो वहाँ पे आपको कोई नहीं सुन रहा, कोई जज नहीं कर रहा। अगर मेरी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं भी वहाँ नहीं बैठ रही। आप बैठिए अकेले, बड़बड़ाइए, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। मैम ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं किसी से भड़ास निकालती हूँ तो वो अपना भड़ास और किसी से वो भी कहीं ना कहीं निकालेगा। तो वो पूरे इसमें फैल जाती है, तो हाँ। वो जब सुनने को मिलता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। बिल्कुल, तो वो इसीलिए नहीं करना। लोग देखिए, भड़ास हम निकालते दूसरे पर भड़ास क्यों निकालें, क्योंकि हमें ज़रूरत कहाँ है। उन्होंने कहा बदलाव हमें अपने में करने की ज़रूरत है। हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम खुद को तो बदलेंगे नहीं मगर हम दूसरे को बदल दें। तो भाई जब अपने को हम नहीं बदल पा रहे तो दूसरे पे हमारा जोर कैसे चलेगा, है ना। तो अगर आप लोग अपने आप से प्यार करते हैं, इफ़ यू लव योर सेल्फ, तो ये भड़ास अपने अंदर की उसको निकालिए और अपने में चेंज देखिए कि मुझ में क्या चेंज की ज़रूरत है। हम हमेशा कमियां ढूंढते हैं दूसरों में, उसमें ये कमी, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा बोला। हमारे को क्या दूर करने, हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं
हम क्यों उम्मीद करें कि सामने वाला हमारे लिए बदले जब हम अपने लिए खुद को नहीं बदल सकते। और रही बात प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम क्योंकि हम अपने बच्चों को, अपने ही लोगों को प्रॉब्लम देते हैं अपने अंदर कूड़ा रखकर। तो अगर अपने आप से आप प्यार नहीं कर रहे हो तो दूसरों से ये उम्मीद मत करो कि वो आपको प्यार करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। तो पहली ज़रूरत है खुद से प्यार करो, खुद में इम्प्रूवमेंट करो, बाकियों की देखी जाएगी, वो उनकी लाइफ है, छोड़ो। जहाँ बनती है वहाँ जाओ, जहाँ नहीं बनती मत जाओ। और कुछ कोई सवाल, कोई शक? मम्मी को भेजूंगा। बिल्कुल, मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी भेज सकते हो। एकता विराट 50 है, मेरा नंबर इनसे मिल जाएगा आपको। आप अपना विजिटिंग कार्ड लाएं। नहीं लाई मैं पर्स भी नहीं लाई हूँ। तो और कुछ, मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, 97 59 21 76 29। गूगल पे मैं आचार्य वर्षा माटा के नाम से जानी जाती हूँ, इंस्टा पर वर्षा टैरो रीडर के नाम से हूँ। इन्होंने मुझे अभी काफ़ी सारी पोस्ट, वर्षा माटा 97 59 21 76 29। इंस्टा पे मैं वर्षा टैरो रीडर के नाम से हूँ। आप लोग मुझे रोज टैग कर रहे थे तो मैं मिल जाऊंगी आराम से आएगी। और कुछ, लेन नंबर इज 15A। मेरा घर बिल्कुल जंगल में है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल करें क्योंकि वहाँ सिग्नल का बड़ा प्रॉब्लम है। लेन इज 15। हाँ, लेन नंबर इज लेन नंबर 15। और कुछ जानना चाहेंगे? जाऊँ मैं? ना जाइए। नहीं मतलब पीछे जाऊँ, औरों को भी मौका दे दूँ। थैंक यू।